महेंद्र सिंह धोनी के शहर का चमकता सितारा सुजीत मुंडा। नाम तो सुना है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। सुजीत मुंडा इन दिनों काफी चर्चा में हैं और हो भी क्यों नहीं। जो तीसरा T20 वर्ल्ड कप नेत्रहीनों के लिए हो रहा है उसमें वो भारतीय टीम के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। सुजीत झारखंड के हैं, रांची के हैं और आप कह सकते हैं कि आंखें तो उनकी नहीं ही है, काम कर रही हैं ठीक से। इसके बावजूद वो जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं और इन सब के बीच एक मुकाम हासिल किया है। सुजीत का घर हमारे रिपोर्टर्स गए, वहां पर देखा बिल्कुल एक झोपड़ी नुमा उनका घर है, एक कमरे का, जहां वो अपने पिता, पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। मां अब नहीं रही जिन्होंने कि उन्हें बहुत सहयोग किया था क्रिकेट में आने के लिए। लेकिन सुजीत जिस क्रिकेट को खेलते हैं, जो कि ब्लाइंड क्रिकेट जिसे आप कह सकते हैं, वो खेली कैसे जाती है ये आप जानते हैं। आज वो बताने की आपको कोशिश करूंगा। इसके अलावा ये बता दूं कि ये जो विश्व कप होना है जिसमें सुजीत मुंडा खेलने जा रहे हैं वो तीसरा विश्व कप है, T20 वर्ल्ड कप है ये। और इससे पहले जो 2 T20 वर्ल्ड कप हुए हैं वो दोनों जो वर्ल्ड कप है वो भारत ने ही जीते हैं और भारत की कोशिश है कि वो खिताब की हैट्रिक कर ले, इस बार तीसरा T20 वर्ल्ड कप भी जीत ले। और सुजीत मुंडा जैसा खिलाड़ी अगर टीम में हो तो वो कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। सुजीत के लिए सभी जानते हैं कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं और अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, तो सुजीत से टीम इंडिया को ढेरों उम्मीदें हैं। सुजीत गेंदबाजी कैसे करता है आपको ये भी बता देता हूं कि जो ब्लाइंड क्रिकेट होता है उसमें जो गेंद होती है वो जो नॉर्मल साइज की गेंद होती है उससे थोड़ी बड़ी होती है और उसमें बॉल बेयरिंग्स होते हैं, आप स्टील के छल्ले कह सकते हैं। और जो गेंद फेंकी जाती है ना वो ओवर द आर्म नहीं फेंका जाता है जैसे कि नॉर्मली हम फेंकते हैं, बल्कि वो अंडर आर्म फेंका जाता है। बॉलर जो है प्ले कहता है और उस बॉल को फेंकता है बल्लेबाज की तरफ, और जो उस बॉल में रिंग्स लगे हुए हैं ना वो एक झुनझुने जैसी आवाज देती है। और जब बॉलर प्ले कहता है और वो झुनझुने जैसी आवाज के साथ बॉल बल्लेबाज के पास पहुंचती है तो बैटर को अंदाजा हो जाता है कि गेंद आ रही है। फिर वो स्ट्रोक लगाता है और फिर जो खिलाड़ी हैं उसी आवाज के आधार पर गेंद को फील्ड करते हैं। विकेट जो इसका होता है अगर उसकी भी बात करें तो उसकी साइज थोड़ी ज्यादा ऊंची होती है और वो स्टील का बना होता है। आमतौर पे हम देखते हैं कि जो नॉर्मल क्रिकेट होता है उसमें जो विकेट है वो वुडन विकेट होता है और तीनों विकेट अलग अलग होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि मैच जीतने के बाद खिलाड़ी एक विकेट उखाड़ लेते हैं, लेकिन जो ब्लाइंड क्रिकेट में जो विकेट होता है वो स्टील का बना होता है और तीनों विकेट एक साथ होते हैं। अब स्टील का क्यों बना होता है? ताकि अगर गेंद जाकर विकेट पर लगे या विकेट गिरे तो वो एक आवाज करे और उस आधार पर यह तय हो सके कि विकेट पर गेंद लगी है, बल्लेबाज आउट है या नहीं है। इसके अलावा गेंद जिस ओर जाती है आवाज देकर उन्हें बताया जाता है कि गेंद आपकी तरफ जा रहा है, आप उसे फील्ड करें। तो इस आधार पर खिलाड़ी खेलते हैं। तो भले ही इनकी आंखें जो है वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही होती हैं, लेकिन आवाज को सुनकर ये लोग जो है वो क्रिकेट खेलते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और कितना इसके लिए अभ्यास चाहिए इसे सहज ही समझा जा सकता है। हाँ, जहां तक बल्ले की बात है तो बल्ला जो होता है वो नॉर्मल बैट के साइज का ही होता है और उससे खेलते हैं। इसके अलावा एक और चीज है, हम कहते हैं कि ये ब्लाइंड क्रिकेट है, कोई इसे दृष्टिबाधित क्रिकेट कहता है, कोई नेत्रहीन क्रिकेट कहता है। लेकिन ये जो क्रिकेट होती है ना इसमें 3 तरह के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं सुजीत मुंडा B1 तो अब आपको लगेगा कि सुजीत मुंडा B1 का मतलब क्या है। तो आपको बता दूं कि जो 3 कैटेगरी होती है वो B1, B2 और B3 जो है ये 3 कैटेगरी है। अगर जब मैं कह रहा हूं कि सुजीत मुंडा B1 तो इसका मतलब हुआ कि सुजीत मुंडा जो हैं वो पूरी तरह से ही नहीं देख पाते हैं, मतलब बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं और ऑलमोस्ट जो है वो नेत्रहीन हैं और वो जो है ठीक से देख नहीं सकते, मतलब वो देख ही नहीं सकते।
तो वो B1 कैटेगरी में आते हैं। और आपको बता दूं कि इसके बाद जो कैटेगरी होती है वो B2 कैटेगरी है, जिसमें कि जो पार्शियली ब्लाइंड लोग होते हैं वो होते हैं, वो अगर हम बात करें तो 2 से 3 मीटर तक वो आंशिक रूप से देख पाते हैं, तो वो खिलाड़ी होते हैं। और तीसरा जो B3 है, वो आप कहते हैं उन्हें कि वो पार्शियली साइटेड होते हैं, मतलब वो 3 मीटर से ज्यादा जो है देख पाते हैं, 3 से 6 मीटर की दूरी तक वो देख पाते हैं। तो अब अगर मैं यहां कह रहा हूं कि सुजीत मुंडा B1 कैटेगरी में हैं, तो मतलब ये हुआ कि वो नेत्रहीन है और वो जो है खेलते हैं, लेकिन ईश्वर ने उन्हें एक स्पेशल एबिलिटी दी है कि वो इन सब के बावजूद, इतनी परेशानियों के बीच, या आप कह सकते हैं कि आंखें नहीं होने के बावजूद, वो कानों से सुनते हैं और फिर उसके बाद उसी के अनुसार स्ट्रोक लगाते हैं या उसी रफ्तार से वो गेंदबाजी करते हैं अंडर आर्म। तो ये एक तरीका हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 कैटेगरी के तो खिलाड़ी हो गए, 11 की टीम बनती है, तो उस 11 में खिलाड़ियों का जो ये होता वर्गीकरण होता है वो किस आधार पे होता है और कितने खिलाड़ी किस कैटेगरी के प्लेइंग 11 में रखे जाते हैं। तो आपको बता दूं कि B1 खिलाड़ी जो होते हैं, जो कि नेत्रहीन होते हैं, वो 4 खिलाड़ी जो होते हैं वो प्लेइंग 11 में होते हैं। जो B2 होते हैं, जो पार्शियली ब्लाइंड होते हैं, वो 3 खिलाड़ी टीम में रखे जाते हैं। और जो पार्शियली साइटेड खिलाड़ी होते हैं, जो 3 से 6 मीटर की दूरी तक देख पाते हैं, वो 4 खिलाड़ी होते हैं। तो 4, 3, 7 और 4, 11। तो ये 11 की टीम जो है वो बनाई जाती है। तो ये आपको मैंने ये सारी चीजें बता दी और मुझे लगता है कि इसके बारे में अब हमें जानकारी होनी चाहिए। हमारे अपने सुजीत मुंडा जो कि रांची के हैं और लगातार अपने अच्छे प्रदर्शन के बल पर विश्व कप की टीम में अपनी जगह जो है उन्होंने आरक्षित कराई है। कई इंटरनेशनल मैच वो टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं, विदेशों में भी गए हैं और वहां पर भी उनका प्रदर्शन जो है वो बेहतरीन रहा है। ब्लाइंड क्रिकेट के लिए सपोर्ट भी आ रहा है और इस बार जो T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड के लिए होने जा रहा है, जिसके लिए सुजीत मुंडा चुने गए हैं, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो युवराज सिंह हैं। तो युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मुझे लगता है कि इन चीजों से जो दृष्टिबाधित क्रिकेट है उसको और लोकप्रियता मिलेगी और क्रिकेट के प्रति जो लोग अच्छे से नहीं देख पाते उनका रुझान जो है इस ओर बढ़ेगा। एक बात जो परेशानी है अगर आप कहें तो दिक्कत ये है कि ये जो खिलाड़ी होते हैं जो नेत्रहीन या दृष्टिबाधित आप कह लें, इस क्रिकेट को अभी तक बीसीसीआई ने अपने अंडर में नहीं लिया है और इसकी मांग की जा रही है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी कहा है कि जो ब्लाइंड क्रिकेट है उसको बीसीसीआई को लेना चाहिए। इसके अलावा बिशन सिंह बेदी, सैयद किरमानी जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों ने भी इन चीजों को समय समय पर कहा है कि जो दृष्टिबाधित क्रिकेट है, जो ब्लाइंड क्रिकेट है, उसको बीसीसीआई ले। सचिन ने यहां तक कहा था कि इनके लिए कोई पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इनकी जो जिंदगी है वो स्मूथली चल सके। और ये बिल्कुल सही है, हमने वो रिपोर्ट्स हमने देखी है कितनी परेशानी है, रोजमर्रा की कितनी परेशानियों से उनका सामना होता है, उनसे उसे दो चार करना पड़ता है। पिता वृद्धावस्था पेंशन की आस लगाए बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के परिवार को आर्थिक मदद की कितनी जरूरत है। और अगर बीसीसीआई इसे अपने अंडर ले लेता है इस क्रिकेट को, तो इस खेल में भी थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा और कम से कम जो खिलाड़ी हैं जो कि संघर्ष कर जो कि अपनी जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप कह सकते हैं कि नहीं देख पाने की वजह से जो एक जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं, उन चीजों में एक राहत मिलेगी और वो खुलकर जो है क्रिकेट के प्रति अपना समर्पण और बेहतर ढंग से दिखा सकेंगे। तो अभी मैं इतना ही चीजें बताऊंगा और आपको ये बता दूं कि एक बार फिर से कि सुजीत मुंडा जो कि झारखंड के हैं, वो इस बार जो नेत्रहीन क्रिकेट हो रहा है T20 वर्ल्ड कप जो कि 6 दिसंबर से 17 दिसंबर तक भारत में खेला जाएगा, ये तीसरा T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड है। इसमें जो है सुजीत मुंडा का सिलेक्शन हुआ है और वो भारतीय टीम का इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे। अभी तो मैं सुजीत मुंडा के हौसले की सराहना करता हूं और मैं कहना चाहूंगा कि जो क्रिकेट के प्रति उनका जुनून है और जो रोजमर्रा की चुनौतियों से लड़ने की जो उनकी जिजीविषा है, उसको मैं सलाम करता हूं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। दिवाली और धनतेरस पर प्रिया सेल्स लेकर आए हैं धमाका ऑफर।
सभी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पर 25% तक की भारी छूट। मोबाइल के साथ ब्रांडेड ईयरफोन्स फ्री। LG LED के साथ होम थिएटर फ्री। हर खरीद पर सुनिश्चित उपहार, साथ ही फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। तो सोचना क्या, रश टू मल्टी ब्रांड्स इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल शोरूम।